हेलो गाइस, वेलकम टू शुभोश्री योगा भाष। चलिए आप लोगों को आज के एपिसोड में हम ले जाते हैं एक अलग दुनिया में, जहां हम डाइट करेंगे, जानेंगे कैसे वेट लूज करते हैं और एक कॉमेडी सा कुछ लेके आया हूँ। ट्राई किया है पहली बार, तो आप वो देख लीजिए कैसे कॉमेडी करके भी हम हेल्थ के बारे में कुछ जानकारी पा सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ अब शुरू कीजिए एक हेल्दी लिविंग जर्नी को। और आज तो ये है हमारी ओबेस क्लाइंट, इसको इल्यूशन से मोटा सोच लीजिएगा। और ये आ गई हमारी मैडम जी जो योगा ट्रेनर है। मैं क्या अंदर आ सकती हूँ मैडम जी? हाँ प्लीज कम। तो क्या बताऊँ मैडम जी आपको, मेरा तो पेट था ही फूलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा हूँ। हाँ वो तो दिख रहा है। क्या करूँ, मैंने सब कुछ ट्राई किया है। मैं डाइटिशियन के पास जाके डाइट चार्ट भी लिया था, वेट लूज के लिए वेट ट्रेनिंग भी किया था, एक्सरसाइज किया था, जिम किया था। अभी एक बच्चा है योगा, ये भी करके देख लेता हूँ, लेकिन मेरा तो वेट ही कम नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने बोल दिया वेट अगर कम नहीं हुआ तो मेरा बहुत सारे बीमारी आ सकती है, शुगर हो सकती है, हाई प्रेशर हो सकती है, थायराइड हो सकती है। तो क्या करूं मैं मैडम जी? मैं कुछ नहीं खाता हूँ दिन भर, बाहर का खाना तो मैं कब खाई हूँ भूल गई हूँ। घर पे भी बहुत कम ऑयल में पकाती हूँ खाना। मैं वो बॉइल्ड होती है ना वेजिटेबल्स वो बॉयल करके ही खाती हूँ, लेकिन मेरा पेट और मेरा थाई और मेरा हाथ फूलता ही जा रहा है, जैसे कि लगता है कि मैं बलून बन गई हूँ। तो क्या करूँ मैडम जी? योगा से कुछ हो सकता है? मैंने देखा है योगा करके हम बहुत वेट लॉस कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं मैडम जी, आप बोलिए। देखिए वेट तो योगा में कम होता है, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस है यहाँ। और एक्सरसाइज वार्म अप ये भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है मैडम जी, मैं रोज योगा करूंगी, प्राणायाम करूंगी, और उसके साथ आप जो जो बोलेंगे मैं सब कुछ करूंगी। और आप जो डाइट चार्ट मुझे देंगे ना वो भी मैं पालन करूंगी। हाँ जी हाँ। अगर आप पूरा डाइट फॉलो करें, अगर आप पूरा एक्सरसाइज मेथड एंड योगा मेथड एंड प्राणायाम मेथड को फॉलो करें, तो आपका वेट 6 महीने में तो 5 kg कम हो ही सकता है। आपको मालूम है क्या, मुझे पता नहीं, लेकिन 70% इस डाइट ही हमारी वेट लॉस की प्रोसेस को बढ़ाती है, और 30% है एक्सरसाइज योगा एंड प्राणायाम। आप कुछ भी कह सकते हैं, तो वो होगा आपकी 30%। तो वो बात ठीक है। मेरे भाई का शादी 1 महीने में नहीं है, 6 महीने बाद है। तो ठीक है, हो सकता है कुछ जुगाड़, मैं कर लूँगी। आप मुझे योगा चार्ट दीजिए, डाइट चार्ट दीजिए और मेरा सब कुछ दे दीजिए। मैं आज से ही शुरू करना चाहती हूँ। हाँ जी, तो मैं अभी आपका एंट्री कर लेता हूँ। आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, तो उसके बाद आपको क्लासेस ज्वाइन करने दिया जाएगा। कहाँ गए फॉर्म जी? हाँ जी, मिल गया। तो आपको पहले एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, आपकी जो जो प्रॉब्लम्स है वो सब कुछ। ऐसा है हमारा फॉर्म, तो ऐसा आपको फिलअप करके हमें देना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक साइन कर दीजिए। कहाँ साइन करना है? यहाँ? हाँ चलिए, हो गया, फॉर्म भी फिलअप कर दिया। तो चलिए मैडम जी, सब कुछ हो गया ना मेरा, तो आज से मैं शुरू करना चाहती हूँ। तो कब आऊँ मैं, बताओ? आप 5 बजे की इवनिंग का क्लास ले लीजिए। ठीक है, शाम को 5 बजे मैं चले आऊँगी। तो आप मुझे डाइट चार्ट ज़रूर दे देना। मैं दूसरे दिन आपसे बात करके एक डाइट चार्ट बना दूंगी, और वो डाइट चार्ट आपको फॉलो करना है। तो चलिए मैं चलता हूँ। तो ठीक है, आप इवनिंग में आ जाना, आपसे तभी मुलाकात होगी। सो गाइज, वो था आप जब कभी ट्रेनर के पास जाते हो और पहली बार जाते हो, तब
आपका रिएक्शन वैसा ही होता है ना। हर को किसी का नहीं होता है, बट जब आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हो किसी चीज़ को लेके, तब ऐसा ही करते हैं। लेकिन आम जिंदगी में क्या करते हैं वो दिखना है। वो आम जिंदगी में क्या करते हैं दिखना है। कम विथ मी। देख लिया क्या होता है। पिज्जा, भेलपूरी, पानीपूरी, चाट मसाला एंड मिठाइयाँ तो भर भर के, रसगुल्ला, गुलाब जाम, लड्डूज। तो ऐसा करेंगे तो कैसे होगा वेट लूज का प्रोसेस। डाइट इज वेरी रिक्वायर्ड गाइस। 70% डाइट ही है जो हमारी वेट लॉस में मदद करती है। एक्सरसाइज करें, योगा करें या वेट लिफ्टिंग करें, वेट ट्रेनिंग करें, स्ट्रेचिंग करें, कुछ भी कीजिए आप, लेकिन आप डाइट प्रॉपरली मेंटेन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। आप सोचेंगे कि मैं एक दिन में 2 मिठाइयाँ खाऊंगी और उसके बाद 2 घंटे वर्कआउट कर लूंगी तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन नहीं हो पाता, क्योंकि आपकी कैलोरी बहुत ज़्यादा जल्दी इंटेक होता है। लेकिन फैट बर्निंग व वेट लूज का जो प्रोसीड्यूर है वो मेटाबॉलिज्म रेट हाई होने में बहुत दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम होती है। तो आप रेगुलर तो मिठाइयाँ मत खाइए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिठाइयाँ मत खाइए, जीवन से सब कुछ निकाल लीजिए, क्योंकि खाने के लिए हम जीते हैं और खाना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो इसलिए आप ज़रूर खाइए, स्वाद के लिए खाइए, स्वादिष्ट चीज़ खाइए, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा खाना पड़ेगा। सोचिए कि महीने में एक बार आप मिठाइयाँ खा ले तो कुछ बुरा तो नहीं हो जाता। और फास्ट फूड जो आप खाते हैं रेगुलर वाइज, तो उसको आप घटा के होममेड कुछ खाइए। होममेड अच्छी और हेल्दी चीज़ तो खाना पड़ेगा ना। आप वेट लूज करना चाहते हैं लेकिन आप बाहर का खाना भी कंटिन्यू रख रहे हैं तो कैसे हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि मैं इतना सा ही खाती हूँ, बिरयानी हो और पिज़्ज़ाज हो, एग रोल्स, चाउमीन, ऐसा कुछ आप इतना ही खाते हैं, लेकिन इतना इतना करके ना इतना सारा हो जाता है महीने में। तो आप उसके बाद भी सोचते हैं कि ट्रेनर के पास जाओ, योगा करने जाओ, जिम करने जाओ तो आपका वेट ऐसे ही लॉस हो जाएगा। ट्रेनर्स कोई मैजिशियन तो नहीं है ना जो मैजिक करके आपका वेट गायब कर दे। सो ऐसा एक्सपेक्टेशन भी नहीं करना चाहिए जो आप नहीं कर सकते। और वेट कम करना बढ़ाना तो आपके हाथ में है, ट्रेनर कैसे करवा सकते हैं। ट्रेनर तो सिर्फ आपको गाइड कर सकती है ना। तो इसलिए आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ डाइट का कुछ सोल्यूशन। हाँ, एक डाइट चार्ट भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा। और ये डाइट चार्ट बहुत रेस्ट्रिक्टेड वाला नहीं है, बहुत सिंपल सा है, सबको मैं देता हूँ यही डाइट चार्ट। और ये आपका ऑप्शनल में कुछ आएगा तो आप ऑप्शनल में कुछ खा सकते हैं। देखिए, डाइट इज नॉट अ ह्यूज थिंग। आपको रेगुलर वेज में ही डाइट मेंटेन करना चाहिए। देखिए, मैं कोलकाता में हूँ तो मेरा कोलकाता का जो क्लाइमेट है उसी तरह से हमें डाइट फॉलो करना चाहिए। आप अगर साउथ इंडिया में है कहीं तो आपको उसी तरह से ही खाने को मेंटेन करना चाहिए। आयुर्वेद, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद सेज दैट आप जिस जगह पे हो, जिस जगह पे जो चीज़ आपको मिलता है आपको वही खाना चाहिए। देखिए, पश्चिम बंगाल में तो यहाँ पे बहुत सारे राइस उत्पादन होती है, तो यहाँ पे हम बॉइल्ड राइस मतलब भात ही खाना प्रेफर करते हैं। अब जब साउथ इंडिया में हो तो आपको दिखने मिलेगी ये जो आप वहाँ पे बहुत सारा बनानास यूज़ करते हैं, केला यूज़ करते हैं खाने में, और बहुत नारियल यूज़ होता है साउथ इंडियन खाने में। तो अब जिस जगह पे हो तो उसी जगह पे जो मिलता है वो आपके लिए बहुत न्यूट्रिशनफुल होगा, तो वही आपको मेंटेन करना चाहिए और खाना चाहिए उसी धात से अंदर। और डाइट में जो बहुत इम्पोर्टेंट सी चीज़ है जो आपको फॉलो करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी वो है, देख लीजिए क्या वो है। पहले तो आपको जीवन से शुगर को हटाना है, मतलब चीनी को आपको जीवन से हटाना है। चीनी मिला के कुछ खाना आपको नहीं सूट करेगा, और नमक भी कम कर सकते तो अच्छा होगा। उसके साथ आप अगर
ऑयल को भी कम कर दे। ऑयलेस खाना मैं नहीं खाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन ऑयल को कम करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके आप कम कर सकते हैं, जितना सारा उतना अच्छा होगा। उसी के साथ आपको कुछ बॉइल्ड खाना पड़ेगा। बॉयल खाना आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी वो अच्छा रखता है और वो कैलोरी को बढ़ने नहीं देता। बॉइल्ड खाने के साथ साथ आप सैलड भी लीजिए, बहुत सारे। सैलड क्या करती है, आपकी खाने का जो भूख होता है हमारा, तो वो भूख को मिटा देती है, उसके साथ साथ आपकी कैलोरीज को भी बढ़ने नहीं देती है। सैलड मेटाबॉलिज्म रेट को हाई रखती है और उसी के साथ फैट को निकलने में बहुत मदद मिलती है। अगर फ्रूट्स आप इंटेक करते हैं दिन भर 1 या 2 या काफी सारे फ्रूट्स आप खा सकते हैं। फ्रूट का दाम बहुत प्राइस हाई रेट में है, तो वो रिकमेंड मैं नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप दिन में एक ही फ्रूट्स खाएं तो उसमें हम हेल्दी भी रहेंगे, बिकॉज उसमें आपकी न्यूट्रिशंस मिलेगी और उसके साथ साथ आपका जो खाने की भूख हो भी मिटेगी और वो हेल्थ के लिए भी अच्छा हो जाएगा। उसके साथ आप नट्स भी खा सकते हैं, लेकिन कैशू नट्स मतलब काजू आपको नहीं खाना चाहिए बहुत ज्यादा, बिकॉज काजू में फैट होती है। और कुछ रिकमेंड है आपके लिए, जो है आयुर्वेदा में कहते हैं कॉपर पात्र से पानी पीने से आपकी वेट लॉस होती है। तो अगर आप रात को कॉपर पॉट में पानी को रख दे और उसके अगले दिन आप जब नींद से उठे फास्ट मॉर्निंग में ब्रश करने से पहले आपको वो पात्र से पानी पीना पड़ता है और आपको वो वेट लॉस करने में मदद करती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। उसके साथ आप वार्म वाटर भी पी सकते हैं, उसके साथ नहीं उसके बाद पीना है। वार्म वाटर मतलब वार्म वाटर में लेमन एंड हनी मिला के पीना पड़ता है, लेमन जूस। उसके साथ में जो रिकमेंड करूंगी वो है अदरक मतलब जिंजर को आप मिक्स कर दे तो बहुत अच्छा होता है, बिकॉज जिंजर आपकी वेट लॉस में मदद करती है। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट में जो लेंगे वो है प्रोटीन एंड कार्ब्स बहुत ज्यादा लेना पड़ता है। प्रोटीन से हमें भूख कम लगता, हमें दिन भर चलने की ताकत देती है, तो कर्ब्स तो हटाना नहीं चाहिए, ठीक है। उसी के साथ आप अगर थोड़ा थोड़ा कुछ खाते रहे, मतलब नट्स ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, शुगर फ्री जूस, और उसके साथ आप कुछ ले सकते हैं। और लंच पे आ जाते हैं। लंच खाने से पहले आपको पानी पीना है 1 गिलास और आपको सैलड लेना है, बिकॉज सैलड हमारी पेट को भर देती है और अगर हम फुल फील करते हैं तो हमें भूख कम लगती है, तो हम जो खाना खाएंगे तो ज्यादा नहीं हो सकेगा, बहुत हेवी नहीं होगा, हमारे लिए लाइट ही होगा, तो वो वेट लूज में मदद कर देगा। उसके बाद आप कर्ड लीजिए, मतलब योगर्ट, दही कहते हैं हिंदी में। दही लेने से क्या होती है, हमारी कैलोरीज नहीं बढ़ती है और वो हमारी फैट को गलने में मदद करती है। और दही के साथ अगर आप ब्लैक पेपर ले तो अच्छा ही होगा, और नमक मिला के दही खा सकते हैं। अगर आपको दही सूट नहीं करता आप खीरे खा सकते हैं बहुत सारा, ठीक है। उसके बाद इवनिंग में आ जाते हैं स्नैक्स में। स्नैक्स में यही प्रॉब्लम कर देते हैं कि हम बहुत जंक फूड ले लेते हैं, बाहर रहते हैं तो इसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा, कॉन्शियसली अवॉइड करना पड़ेगा, दिमाग में भर के देना पड़ेगा कि मुझे बाहर का खाना नहीं खाना, घर से कुछ ले जाइए, फ्रूट्स हो सकती है, कुछ बॉइल्ड चीज हो सकती है, तो आप वही ली। और डिनर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिनर को आपको 8 बजे से 9 बजे से पहले ही खाना चाहिए, लेकिन आप अगर वर्किंग पर्सन हो और रात को बहुत देर से लौटते हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो इवनिंग का जो खाना है तो उसको आपको भर भर के खाना पड़ता है, मतलब भर भर के मतलब बहुत हाई इंटेक करना पड़ेगा। ज्यादा हम छोटा मोटा चीज खा, कॉफी या टी कुछ खा लेते हैं, लेकिन वो स्किप करके आपको डालिया, ओट्स एंड कुछ रोटी फोटी आप खा सकते हैं 1-2, तो वो खा के आप इवनिंग का कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद रात को आप जब घर पे आएंगे तो 1 गिलास दूध पी सकते हैं और सूप भी पी सकते हैं थोड़ा सा, और सैलड भी खा सकते हैं, बॉइल्ड कुछ वेजिटेबल्स खा सकते हैं। और रात को आप सोने से पहले, बेड के पहले आप वार्म वाटर में या कोल्ड वाटर में थोड़ा सा सिनेमन पाउडर और थोड़ा सा टर्मरिक मिला के खा सकते हो, वो वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये था हमारा दिन भर का कुछ हल्का फुल्का टिप्स। मैं बहुत हेवी टिप्स नहीं देता हूँ और रेस्ट्रिक्शन से छड़ी लेके नहीं बोलता हूँ कि ऐसा फॉलो करना ही चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता आपको, आप तो बाहर में जाओ, ये नहीं कहूँगा। थोड़ा थोड़ा आप मेंटेन कीजिए, आपको अगर वेट लूज करना है थोड़ा सा हटा बढ़ा के, और मोटिवेशन को आपको बढ़ाते रहना है। पहले दिन आए तो हाँ मैं सब कुछ करूंगी, एक दिन सब कुछ खरीदने से कुछ नहीं हो जाता। आप एक दिन खरीदेंगे, अब एक दिन मेंटेन करेंगे, 2 दिन करेंगे और 3 दिन के बाद आप सब भूल जाएंगे।
ऐसा तो नहीं चलेगा, तो ओवर एक्साइट ना होइए। मोटिवेशन को धीरे धीरे बढ़ाते रहना है आपको वेट लॉस के लिए। और उसी के साथ आपको जो मेंटेन करना है वो है ज्यादा से ज्यादा वाटर इंटेक कीजिए दिन भर, और थोड़ा सा वर्कआउट एक्सरसाइज कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, योगा भी कर लीजिए, क्योंकि वो हमारी 30% वेट लॉस के लिए मदद देती है। तो इसी के साथ हमारा आज का डाइट का चैप्टर खत्म होता है। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा। हम आज कुछ नया ट्राई किए हैं योगाभ्यास में, तो जरूर बताइएगा कैसा लगा, एंटरटेन था या नहीं था। आप जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलती है लाइक करने से, और ऐसा वीडियो में फिर से बनाने की कोशिश भी करूंगी। और इसके साथ आप हेल्दी रहिए और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर नए हो मेरे चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे, और बहुत सारे लोगों से शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।